आपने जब काम स्टार्ट करना है ना, आपने डरना नहीं है। आप अपनी जेब में 10 से 15,000 रुपए लेके निकले, एक प्रोडक्ट लें, उसकी एड रन करें, टेस्ट करें, उसका डाटा लेके आए। ख्वाबों में नहीं बात करने की जी मैंने तो ये सोचा भाई या वो सोचा, उसका डाटा लेके आए। मार्केट की तरह से देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है ना फेसबुक बन चुका हुआ है। अब इस मार्केट में अगर तो आप चाहते हैं कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक रीच आउट करें तो ऑफकोर्स जो फेसबुक बैठा उसने भी तो कमाना है, तो वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा लोगों को रीच नहीं कर सकते। अब उस लिमिट्स को ब्रेक करने का फिर एक ही तरीका है, अगर आपका थोड़ा सा टेस्टिंग का पैसा है तो मैं नॉर्मली बच्चों को क्या करता हूँ कि यार 300 रुपये पर डे की ऐड मिनिमम लगती है, आप अपनी मर्जी की 2-3 प्रोडक्ट उठाएं और उनके बाद रेंडमली ऐड चला दें। प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त जहन में क्या चीज़ें रखनी चाहिए? 18 to 45 की हम लोग उठा लेंगे ऑडियंस की एज। डेमोग्राफिक में कोशिश करें कि आप लाहौर, कराची और इस्लामाबाद उठा लें। इसमें जो है ना सबसे बेस्ट जो मैं अभी रेकमेंड करता हूँ लोगों को, वो एक है futurepedia.io के नाम से। वो एक्चुअली एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर AI टूल्स आते हैं। आपको प्रॉम्प्ट रीजनिंग सीखनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ यार इससे अच्छे है, सबसे अच्छा जो टूल है इसमें ChatGPT ही है। 15-20 हज़ार जो मुझे कैप्शन पसंद थी मैंने सबका डाटा उठा के उसमें डाल दिया। एग्जैक्ट जो चीज़ मैं चाह रहा होता हूँ मुझे एग्जैक्ट वो निकाल के दे देता है। अस्सलाम वालेकुम, करंट NN के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में ऑनलाइन अर्निंग्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो कि बहुत खुशाइंद है और बहुत से लोग यकीनन बिजनेसमैन बने इस फील्ड के आने की वजह से, और बहुत से लोग अभी घर बैठ के ये सोचते हैं कि हमें भी अब एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसकी मार्केटिंग करनी है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम जानेंगे। अब्दुल हनान साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप डिजिटल मार्केटर हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हम आपको देखते हैं कि आप इन एक्टिविटीज़ के अंदर ख़ुद भी इन्वॉल्व हैं और बड़े स्टूडेंट्स को आपने जो है वो इस हवाले से ट्रेन किया, और आज बहुत से आपके जो स्टूडेंट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर उनके डिजिटल मार्केटिंग हेड्स हैं। कोशिश करेंगे हम इनसे इस हवाले से तमाम तर चीज़ों को डिस्कस कर सकें और इनसे इस हवाले से रहनुमाई ले सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया और ये चीज़ें शेयर करने का मौका दिया कि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आगाज़ हम यहीं से करेंगे। मेटा एड्स का जब जहन में नाम आता है तो बहुत से लोग इस हवाले से सोच रहे होते हैं कि हमें भी ये एक्टिविटीज़ करनी है। जो आम बंदा है, जो एक स्टूडेंट है, जो जिसके जहन में आइडियाज़ तो हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा मेटा एड्स क्या हैं और मेटा एड्स किस अंदाज में आपके बिज़नेस को ग्रो कर रहे होते हैं। देखें, फेसबुक के पास जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस है यूज़र्स की। फेसबुक के मुताबिक तकरीबन 2 बिलियन लोग जो है ना रोज़ फेसबुक को लॉगिन करते हैं। अगर हम इसको एक मार्केट की तरह से देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है ना फेसबुक बन चुका हुआ है। अब इस मार्केट में अगर तो आप चाहते हैं कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक रीच आउट करें तो ऑफकोर्स जो फेसबुक बैठा उसने भी तो कमाना है, तो वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा लोगों को रीच नहीं कर सकते। अब उस लिमिट्स को ब्रेक करने का फिर एक ही तरीका है, वो है कि आप फेसबुक एड्स की तरफ चले जाते हैं, यानी कि आप पेड एड्स चलते हैं। अब इसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि लोग समझते हैं कि ये बहुत कोई टेक्निकल सी चीज़ है, बहुत कोई लंबा चौड़ा काम है, तो ये है इतना मुश्किल, मतलब थोड़ा सा आसान भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम है, आपने क्या करना है, फेसबुक की अपनी सर्टिफिकेशंस मौजूद है, फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन। राइट, ये सर्टिफिकेशंस कहाँ से ली जा सकती हैं? अच्छा, ये फेसबुक की अपनी एक वेबसाइट है ब्लूप्रिंट फेसबुक के नाम से ना, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अब उसमें आपको 6 सर्टिफिकेशन आती हैं। उसमें एक सर्टिफिकेशन आती है मीडिया बाइंग एक्सपर्ट की, वो आपकी तकरीबन 2-3 मंथ्स की वो लेक्चर्स हैं उसके, जो कि फेसबुक खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है, और वो आपकी बेसिक जो है ना जो कोर होती है ना वो आपको बड़ा बेहतरीन सा करके ना आपको सिखा देते हैं उसमें। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने उसकी तरफ जाना है तो फेसबुक खुद आपको सिखा रहा है, आप वो सीखें। या अगर आपका थोड़ा सा टेस्टिंग का पैसा है तो मैं नॉर्मली बच्चों को क्या करता हूँ कि यार 300 रुपये पर डे की ऐड मिनिमम लगती है, आप अपनी मर्जी की 2-3 प्रोडक्ट उठाएं और उनके बाद रेंडमली ऐड चला दें। उसमें क्या होगा, 3 ऐड आपने चलाएंगी तो उसमें से 2 अच्छी नहीं चलेंगी, एक अच्छी चलेगी, आपको पता चलेगा अच्छा यार इस तरह का जो है ना माइंडसेट मार्केट में चला रहा है, इस तरह की चीज़ जो है ना लेके आनी है। सो नॉर्मली इसके अंदर हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक थोड़ा सा जिगरा निकालें, कोई 300 रुपये 500 रुपये पर डे का जिगरा निकालें और उसके ऊपर क्या करें कि रैंडम प्रोडक्ट्स के ऊपर टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दें। आप वैसे ही 2 to 3 वीक्स में वैसे ही सीख जाते हैं कि फेसबुक कैसे काम कर रही है। तो ये बताइएगा, यहाँ पे बहुत से लोग सर्टिफिकेशंस करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज वगैरह करते हैं, तो क्या जो फेसबुक की ओरिजिनल जो आपने यहाँ पे डिस्कस किया वो बेटर है या जो हम दूसरे कोर्सेज कर रहे होते हैं? अच्छा, जो फेसबुक की अपनी ओरिजिनल है ना, इसमें अगर आप 6 के 6 सर्टिफिकेट्स करते हैं तो उसके बाद आपको ब्लूप्रिंट का बैज मिलता है। अगर तो आप वो करते हैं तो वो है तकरीबन 1 साल का। अब हमें पता है कि पाकिस्तानी जिस तरह के जज्बाती लोग हैं, ये 1 साल कभी भी किसी चीज़ को नहीं देने वाले। प्लस उसमें होता है कि रोज़ अपडेट्स आ रही, मतलब आपने कोर्स खत्म किया, पता चला जी पीछे से कुछ चेंज हो गया, दोबारा से पीछे चले जाओ वापस। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप किसी ऐसे बंदे से जुड़ जाएं जो कि अभी काम कर रहा है, और आप सिर्फ क्या करें, जो अभी वो काम कर रहा है ना उसको कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट करके एक बार सीखें तो सही कि चल क्या रहा है सिस्टम,
क्योंकि जब तक हम 1 रुपया नहीं कमाते ना, तब तक हमें ये समझ नहीं आती कि सिस्टम चल कैसे रहा है। बातों में तो करोड़ पे 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे ही कमाए जाते हैं, बट एक्चुअली में 1 रुपया कमाना जो है उसमें बड़ा मुश्किल काम है। तो पहले किसी को कॉपी कर लें, उस प्रोसेस के अंदर से आप देख लेंगे यार 1 रुपया कैसे आ रहा है, फिर उसी को आपने मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेके जाना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लोग पहले काम कर रहे हैं, आप पहले उनके साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। वो कोई इदारा भी हो सकता है, आप उसमें भी जाके कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी लोगों को ग्रुप्स वगैरह में से रीच आउट कर सकते हैं। और दूसरा फेसबुक वाली तो सर्टिफिकेशन है ही है, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट ये कि आप किसी बंदे से कनेक्ट करके जो है ना वो सीखें। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के जहनों में, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं इस तरह के सवालात करते नजर आते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त जहन में क्या चीज़ें रखनी चाहिए? अच्छा, हमारा ना एक थोड़ा सा नैरेटिव बना हुआ है। नैरेटिव ये कि अच्छा इसकी प्रोडक्ट अच्छी चल रही तो मैं भी उठा लेता हूँ। अब आप खुद सोचेंगे, आप एक मंडी में जाते हैं और वहाँ पे एक बंदे ने एप्पल लगाया, उसके एप्पल अच्छे बिक रहे हैं, तो पूरी मंडी एप्पल्स ही भर जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, एप्पल की मार्केट तो बड़ी तेज़ हो जाएगी, लेकिन बाकी जो फ्रूट्स हैं, बाकी भी तो चीज़ें ना, वो कहाँ गई। तो प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहला काम ये कि आपने, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट उठानी है जो कि 2000 रुपये से लेकर 5000 के बीच में, पहला रूल प्राइस उसकी होनी चाहिए। दूसरा उसका रूल ये है कि वो जो प्रोडक्ट है वो कम से कम 1 करोड़ आबादी पाकिस्तान की यूज़ कर सकती हो, ठीक है। अब नॉर्मली क्या आता है, हम कोई ऐसी एक लाइट ले आए यूट्यूबर की लाइट ना, अब वो यूट्यूबर्स तो पाकिस्तान में होंगे शायद लाख होंगे, ठीक है। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट नहीं उठानी, हमें उठानी है जो कम से कम 1 करोड़ आबादी पाकिस्तान यूज़ कर सकती हो, ठीक है। दूसरा रूल है। तीसरा रूल ये कि उसमें कम से कम 1000 रुपये का मार्जिन हो प्रोडक्ट के अंदर, प्रॉफिट मार्जिन उसमें होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। चौथा, अगर आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप टेक्नोलॉजी और फैशन के अंदर से चीज़ें उठाएं, टेक्नोलॉजी फैशन इंडस्ट्री में से, ठीक है। जैसे टेक में अगर आप जाते हैं तो एयरपॉड है, स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ स्पीकर हैं, बहुत हिट रहते हैं। अगर आप फैशन वाली साइड पे आते हैं तो फैशन एक्सेसरीज हमेशा टॉप पे रहती हैं, ज्वेलरी हमेशा टॉप पे रहती है, खासतौर पे सिल्वर ज्वेलरी हिट पे है आजकल। उसके बाद बैग्स के अंदर आप जा सकते हो। उसके अलावा एक बहुत बड़ी लाइन है फैशन में तो एक्सेसरीज की ना, तो ये सबसे 2 हॉटेस्ट हैं। उसके अलावा एक मज़े बताऊँ आपको, कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम हंटिंग करते हैं और प्रोडक्ट हम कहते हैं अच्छी नहीं है, बच्चा चलाता है और वो हिट हो जाती है, ठीक है। सो अगर आपको तीसरा ये है कि अगर आपको गट फीलिंग आ रही ना कि हाँ यार ये प्रोडक्ट में दम है और अभी इस पर कोई काम नहीं कर रहा है, तो भाई चुप करके उठाओ, उसको चला दो, उस पर टेस्टिंग बजट चला दें, ठीक है। 10,000 15,000 का टेस्टिंग बजट चला दें, आपको पता चल जाएगा कि उसमें दम है कि नहीं है प्रोडक्ट में। ज़बरदस्त। और सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन तो हो चुकी, अब जो कंज्यूमर हम तक पहुँचे उनकी सिलेक्शन कैसे करेंगे? अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि हमने, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम ऐड चलाएंगे हम उसमें एक ओपन ऑडियंस लेंगे, ठीक है। फेसबुक में ऑप्शन आती है, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे एज हम लोग उठा लें 18 to 45 टेस्टिंग के लिए, ठीक है। 18 to 45 की हम लोग उठा लेंगे ऑडियंस की एज। डेमोग्राफिक में क्वेश्चन करें कि आप लाहौर, कराची और इस्लामाबाद उठा लें, या अगर आप दुनिया में जहाँ पे भी करें बड़े सिटी उठा लें। अच्छा, उसके बाद हमने करना है तीसरा काम जो आपने करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि उसकी बड़ी बेहतरीन सी वीडियो बनानी है आपने, मतलब उसका हर एंगल, हर फीचर, हर चीज़ उसमें क्लियर नज़र आ रही हो। और कोशिश करें कि वो किसी अच्छे प्रोफेशनल कैमरा से, किसी अच्छी जगह पे बैठ के बना लें, ताकि उसकी जो फील है ना वो बंदा एब्जॉर्ब कर सके। आपने सिर्फ क्या करना है, वो ऐड आपने रन करनी है एटलीस्ट 7 डेज़ के लिए। 7 डेज़ के बाद फेसबुक से आपने उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। एनालिटिक्स में आपको सब बता देगा कि किस एरिया के किस लोगों ने कब कैसे क्यों देखी, पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर आपने क्या करना, जो सेकंड ऐड होगी उसमें से कुछ चीज़ें उठा के उसमें डालनी। फिर जब आप सेकंड ऐड चलाओगे उसमें और बेहतरी होगी, तो करते करते 3 to 4 टेस्टिंग के बाद आप कहेंगे सर ये मैं परफेक्ट ऑडियंस तक पहुँच गया, ठीक है। और अगर आपने इसका शॉर्टकट डालना है तो आजकल कुछ A2s आए हैं, उस पर आप क्या करते हैं, फेसबुक की ऐड का लिंक उसमें डालते हैं, वो आपको उसके पीछे से डाटा एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। तो आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो समझ लें कि 60 to 70% तक आपको बता देते हैं। तो आप वो जो है ना 3 to 4 टेस्टिंग का जो है ना, उसको आप 1 से 2 टेस्टिंग तक लेके आ सकते हैं अगर ये टूल्स यूज़ कर लें तो। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। कुछ AI टूल्स जिनका आपने जिक्र किया, कुछ नेम्स बता सकें अगर आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए? अच्छा, इसमें जो है ना सबसे बेस्ट जो मैं अभी रेकमेंड करता हूँ ना लोगों को, वो एक है futurepedia.io के नाम से। वो एक्चुअली एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर AI टूल्स आते हैं। अब आपको पता है रोज़ की अंदर जो है ना आपके पास AI टूल्स आ रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की, तो वीडियो एडिटिंग में पहले मैं Kling AI मैंने स्टार्ट किया, Kling AI पे वर्किंग की। मैं देखा अच्छा एक और आ गया, Clipmonk आ गया, मैंने उस पर काम स्टार्ट किया। अच्छा, करते 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 पिछले कुछ 3 महीनों में ना मैं कुछ 16-17 डिफरेंट टूल्स पे काम कर चुका हूँ। अच्छा, मुझे अभी तक वैसे Kling अच्छा लगा, लेकिन मैं इतने सारों पे काम करने के बाद मैंने एक ही निकाला कि भाई रोज़ खोलो, देखो उसमें लेटेस्ट कौन सा है, उसके ऊपर टेस्टिंग कर लो, क्योंकि जो नए टूल्स आ रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा चीज़ें अच्छी आ रही हैं। लेकिन AI के अंदर मैं समझता हूँ कि अभी हमें जो ज़रूरत है ना, वो हमें AI के अंदर जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, हमें वो समझने की ज़रूरत है। अभी क्या चीज़ है? जैसे अभी मैं जाता हूँ ना, मैं AI को जाके कहता हूँ जी मुझे ब्लॉग लिख के दे दो, तो नॉर्मली हम कहते हैं जी राइट मी अ ब्लॉग ऑन द टॉपिक। आपको पता है इसमें 8 अलग अलग चीज़ें जो आपने डिफाइन करनी होती हैं।
अब एक वो click हमें में। एक उसमें कमांड के अंदर। अब हम लोग नॉर्मली जब ऐसे लिखेंगे तो चैट जीपीटी का करेगा 10-12 जगह से उठाएगा और आपको दे देगा। लेकिन आपने उसमें बताना है कि टोन कैसी रखनी है, आपने ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स कौन से उठाने, उसमें कॉल टू एक्शन उसमें क्या होगा, राइट, इमोशंस क्या होंगे, आपने ये 8 अलग अलग चीज़ें जो आपने डिफाइन करनी है ये आपने कैप्शन के अंदर ही जो कैप्शन आपने- के अंदर, आपने उसमें मतलब प्रॉम्प्ट के अंदर आपने देनी है। बिल्कुल और ये बेसिक है। अगर आप इसकी डिटेल में जाते हैं तकरीबन 200 के करीब इंडिकेटर हैं जो आपने एक कमांड में बतानी है उसको। और फिर जो ब्लॉग निकल के आता है ना वो beginner, कोई नहीं, professional, हाँ कोई नहीं पहचान सकता कि भाई ये इंसान ने लिखा कि यही नहीं लिखा है। जबरदस्त। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि यार एआई टूल्स को यूज़ करने के लिए वो जो गैप आ रहा है ना बीच में, वो गैप को ख़त्म करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ यार इससे अच्छे है, सबसे अच्छा जो टूल है इसमें चैट जीपीटी ही है। आप उसी को जाकर कह दो यार मुझे बता दो किस तरह का कमांड लिखूँ, वो आपको पूरी डिटेल बताएगा जी, इसमें कलर भी बताएं, इसमें थीम भी बताएं, बैकग्राउंड बताएं, हिस्ट्री बताएं। अब वो जितनी ज़्यादा चीज़ें बताओगे उतना ज़्यादा प्रोफेशनली आप कंटेंट निकाल पाओगे, प्रिसाइज निकाल पाओगे। मतलब नॉर्मली आज से अगर 1 साल पहले की बात करूँ तो मैं कैप्शंस खुद लिखता होता था, पूरी पूरी रात बैठ के कैप्शन लिख रहा हूँ। आज क्या होता है, मैं जाता हूँ अपना, एक मैंने चैटबॉट बनाया हुआ है, उसको मैंने क्या किया, 15-20 हज़ार जो मुझे कैप्शन पसंद थी मैंने सबका डाटा उठा के उसमें डाल दिया। अब सिर्फ मैं इसको कहता हूँ जी अबव जो गिवन डाटा ना उसमें से मुझे ऐसे 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 जो चीज़ें उनको निकाल के दे दो, तो वो एग्जैक्ट जो चीज़ मैं चाह रहा होता हूँ मुझे एग्जैक्ट वो निकाल के दे देता है। तो जो ट्रेनिंग है ना वो बस आपको थोड़ी समझनी है, कमांड प्रोग्राम में समझना है। तो मैं समझता हूँ कि आप जो एआई टूल्स हैं उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। और ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं जितना ज़्यादा हम इनको सीखेंगे उतनी हम अपनी ज़िंदगी को आसान भी बना सकते हैं और एक्यूरेट जो रिजल्ट्स हैं वो हम अवेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन है बच्चों के अंदर, आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो हमें जितनी एडवांसमेंट्स आ रही होती हैं, एक कंटेंट ना तो इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि वो तमाम तर चीज़ें उसमें ऐड ऑन हों, तो इन तमाम तर चीज़ों को सीखने के लिए मतलब जो बच्चे हैं वो किस तरीके से सीख पाएँ? अच्छा, इसके लिए ना मैंने जैसे भी पहले बताया था 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये कि जो बंदा मार्केट में काम करे ना उसके साथ आप उसके साथ जुड़ जाएं। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है ना मैंने देखा है कि इंटरनेशनली लोग ना फोकस किया होता है कि हमने साल में कम से कम 2 या 3 कोर्सेज करने हैं और वो डिफरेंट जगहों से करने हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है जब आप एक कोर्स करते हैं, आप एक इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं, उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसने ये एक एक्सपीरियंस होता है जो आपको मिलता है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में ये फिक्स कर लेते हैं मैंने हर साल एक कोर्स करना है, तो 5 साल बाद 10 साल बाद डाउन द रोड आपको इतना एक्सपीरियंस होता है ना कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती चीज़ों को समझने की, क्योंकि आप पहले से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि 2026 के अंदर जो है ना आईटी की बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज हमने पिछले कई टाइम से देखा है कि यार अच्छा जब चीज़ें इस तरह की आई हैं तो चीज़ें गायब हुई हैं उसमें से। अब ऐसे ही जब आप कुछ कोर्सेज करेंगे, कुछ लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, एक नेटवर्क आपका बिल्ड होगा, तो मैं कहता हूँ सिर्फ तब ही जाके ये जो गैप है ना ये आप खत्म कर सकते हैं। ना तो यूनिवर्सिटी खत्म कर सकती है अकेली, ना कोर्स अकेले करने से, ना खाली नेटवर्क करने से आप जो ना फिल कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की और बिल्कुल ये ग्राउंड रियलिटी है जिसको आज ही से अगर हम अपना लें तो आने वाले वक्त के अंदर इसके नताइज यकीनन बहुत मुस्बत हो सकते हैं। फर्दर ये बताइएगा, हमने मेटा एड्स की बात की, फेसबुक के ऊपर जो एड्स रन करते हैं यकीनन अच्छे उसके जो नताइज हैं वो हमें मुयसर आ जाते हैं। और टिकटॉक के हवाले से भी बहुत से लोग टिकटॉक के ऊपर भी ऐड रन कर रहे होते हैं, तो क्या टिकटॉक के जो नताइज हैं वो भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक, या फेसबुक ही बेटर है? अच्छा, इसमें एक चीज़ समझनी हमने, हमारे पास 3-4 किस्म के बायर्स हैं। उसमें एक होता है इनोवेटर्स, वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं पाए जाते, वो ब्लॉग्स पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, उनको वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं, उनको तो आप वैसे निकाल दें। हमारे पास दूसरे होते हैं अडेप्टर्स, जो कि उनको देख के अडेप्ट करते हैं। नॉर्मली अडेप्टर्स हमारे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पाए जाते थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पाए जाते थे। अब हमारे पास एक और ऑडियंस आती है, उसको कहते हैं लेगर्स। लेगर्स क्या करते हैं, दूसरे अगर कर रहे हैं तो उनको देख के चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं। और लेगर्स की जो प्रायोरिटी होती है ना वो होती है शॉर्ट वीडियोस देखना। अब आप देखें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लेगर्स की ऑडियंस है ना वो अब तीनों प्लेटफॉर्म पे सेम है, क्योंकि टिकटॉक ने टारगेट ही सिर्फ लेगर्स को किया है। तो आप अगर उस ऑडियंस में जाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है लेगर्स के अंदर से। जबकि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लेगर्स की तादाद तो अच्छी है लेकिन उस पर रिस्पॉन्स वो नहीं आता। तो अगर आपकी प्रोडक्ट जो है ना एडेप्शन स्टेज पे, तो फिर तो फेसबुक इंस्टाग्राम इनफ है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट थोड़ी सी पुरानी हो गई हुई है, लोग उसके बारे में जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि टिकटॉक ऐड से अच्छा प्लेटफॉर्म अब कोई भी नहीं रह गया हुआ इस काम में। ज़बरदस्त, ये आज बड़ा ज़बरदस्त आपने गाइड किया यहाँ पे कि टिकटॉक हम अपनी रील्स देखने में ज़ाया कर रहे होते हैं, या बहुत अब तो टिकटॉक जो है वो यकीनन हम बहुत सा वक्त उसमें स्क्रॉल करते हैं ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसको टेक्निकली सीखें और वहाँ पे अपने एड्स रन करें तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में नताइज आ सकते हैं। अच्छा, एक जो हमने ऐड क्रिएट किया फेसबुक के लिए, ऐसे सेम पैटर्न पे हम टिकटॉक पे रन कर सकते हैं या डिफरेंट उसमें होगा? इसमें सबसे जो मुश्किल एड्स है ना, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है फेसबुक है। अगर आप रन करने का अगर आपने फेसबुक का सीख लिया ना तो समझ ले कि टिकटॉक का उससे 50%
सिर्फ 50% काम है। तो अगर आप फेसबुक के एक्सपर्ट हैं तो टिकटॉक के आप तो पहले से ही एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो फेसबुक एड आप सीख लें, टिकटॉक एड्स आप इजीली चला पाएंगे। जिस अंदाज में फेसबुक का प्लेटफॉर्म है और वो खुद से सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि टिकटॉक भी हम यहाँ से सीख सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म से, टिकटॉक की तरफ से? अच्छा, टिकटॉक का अपना प्लेटफॉर्म है लेकिन वो सिर्फ सिंगापुर में, वो अभी पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में नहीं, अभी उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया उसको। तो सिंगापुर अगर आप जाते हैं तो उनके हेड ऑफिस में आप क्लासेस जाके ले सकते हैं। फिजिकली मतलब वो ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन अभी वो नहीं कर रहे इसके ऊपर काम जो है ना। तो ये कहाँ से सीखा जाए टिकटॉक के बारे में? टिकटॉक का वैसे जो अच्छा तरीका है ना वो यही है कि आप टिकटॉक की जो एड लाइब्रेरी है ना, आप सबसे पहले वहाँ पे जाएं। वहाँ पे ना लोगों की पूरी एड्स चल रही हैं। अब टिकटॉक ने क्या किया कि उसकी पूरी डिटेल ना नीचे ही दी हुई है कि कितने व्यूज़ आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, कितना पैसा लगा हुआ है। आप वहीं से डाटा उठाओ, उसके बाद जाओ पीछे से सेम वही वाला काम करना है कि आपने उस पर टेस्टिंग करनी है। अच्छा, टेस्टिंग उस पर थोड़ी सी महंगी है, वो $20 पर डे। तो थोड़ा सा आपको जो है ना अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप 1 या 2 दफ़ा टेस्टिंग करेंगे तो आपको देखेंगे आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, जब मेटा एड्स हम रन कर रहे होते हैं, क्या फेसबुक के ऊपर और इंस्टा पे अलग अलग एड्स रन हो रहे होते हैं या एट अ टाइम दोनों पे भी हो सकते हैं? अच्छा, मेटा जो है ना उसने एक्चुअली में क्या किया, एक अम्ब्रेला बनाया हुआ है जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वो बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आ रहे हैं। जैसे ही आप मेटा पे ऐड रन करते हैं वो जाती सब पे, लेकिन इंस्टा की ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स डिफरेंट है, उनका देखने का तरीका, बात करने का तरीका, चीज़ों का तरीका डिफरेंट है, फेसबुक का डिफरेंट है। अगर आप सेम ऐड दोनों जगह चलाएंगे तो आपको शायद अच्छा रिस्पांस ना मिले। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपने ऑफकोर्स जेनजी को टारगेट करना है। जेनजी के लिए उनकी बातें डिफरेंट हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, बिल्कुल ही समझ लें। और अगर आप फेसबुक पे आ रहे हैं तो यहाँ पे जनरेशन वाई एग्जिस्ट करती है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी सेल ऑफर इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं। तो अगर सेम ऐड चलाते हैं वो चली तो दोनों पे जाती है ऑटोमेटिक, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों एड्स अलग अलग बनाएं ताकि आप राइट ऑडियंस को टारगेट कर पाएँ उसमें। ज़बरदस्त। और एक और चीज़, यहाँ पे एड्स रन करने के बाद प्रोडक्ट जब हम हंटिंग कर लेते हैं, ऐड भी रन कर दिया, ऑडियंस भी आ गई, चीज़ों को हम सेल आउट करने की तरफ चले गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला है कि पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी के अंदर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है कस्टमर को भी और जो सेलर है उसको भी, कि प्रॉपरली चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पा रहे होते या इस तरीके से चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन अर्निंग की वजह से लोगों का जो माइंड सेट है वो उस अंदाज में अच्छा डेवलप नहीं हो पाता जिस अंदाज में होना चाहिए। उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए? अच्छा, इसमें ना एक मैं समझता हूँ कि हमारी कंट्री का प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना। बाहर जो है ना, मतलब मलेशिया में जब मैं था तो वहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट चलता है, उसको कहते हैं क्विक कॉमर्स। यहाँ पे तो हम ई कॉमर्स कहते हैं ना, वहाँ चलता है क्विक कॉमर्स। अब क्विक कॉमर्स ये है कि आप बैठे हुए ना शहर में, आपने देखा अच्छा आपके पास ऐप में ये चीज़ें आ रही हैं, आपने ऑर्डर किया, अगले 15 मिनट में जैसे पिज़्ज़ा आपके घर टाइम पे पहुँचता है, ऐसी चीज़ें पहुँच रही हैं। रियली ऐसे हो रहा है। अब दुनिया जो है वो ई कॉमर्स से निकल के क्विक कॉमर्स पे चली गई है और हम अभी ई कॉमर्स ही नहीं ठीक कर पा रहे। तो इसका मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट तरीका जो कुछ लोगों ने भी रिसेंटली मैंने देखा किया है, वो क्या करते हैं यार, एक बाइक लेते हैं, उसके पीछे जैसे पिज़्ज़ा वाला डब्बा होता है, इस तरह का डब्बा बनवाते हैं, उसमें अपना सामान रखते हैं, एक राइडर रखते हैं और पूरे शहर में उसको घुमाते रहते हैं। ठीक है, उसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो कम रिसोर्स के अंदर रहते हुए बड़ी अच्छी सर्विस दे पाते हैं। हाँ, एक आप ये कह सकते हैं सर एरिया लिमिटेड हो गया इसके अंदर, लेकिन उस एरिया में वो अपने किंग हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अब ई कॉमर्स पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय आप थोड़ा सा मूव करें टुवर्ड्स क्विक कॉमर्स, और क्विक कॉमर्स ही आपका सर्वाइवल आगे आने वाला। ज़बरदस्त बात आपने की यहाँ पे कि अब जो सेलर्स हैं उनकी तादाद में बहुत इजाफा हो चुका है, और अगर अच्छे सेलर आप बनना चाहते हैं तो कंज्यूमर तक आप जितनी जल्दी प्रोडक्ट पहुँचाएंगे, यकीनन आपका जो ब्रांड है उसकी वर्थ भी इंक्रीज़ होगी और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है उसको भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। और यकीनन आने वाला जो वक्त है वो सर्विसेज का दौर है, जो अच्छे अंदाज में सर्व करेगा वही मार्केट के अंदर रहेगा और जो नहीं कर पाएगा वो स्वाइप कर जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को करना चाहिए और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हम अर्निंग्स भी कर सकते हैं और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम एफर्ट्स भी कर सकते हैं। प्रोग्राम का दौरानिया इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, कुछ पैगाम आप देना चाहिए इसी टॉपिक के हवाले से? अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने जब काम स्टार्ट करना है ना, आपने डरना नहीं है। आप अपनी जेब में 10 से 15 हज़ार रुपये लेके निकलें, एक प्रोडक्ट लें, उसकी एड रन करें, टेस्ट करें, उसका डाटा लेके आएँ। ख्वाबों में नहीं बात करनी कि जी मैंने तो ये सोचा भाई या वो सोचा, उसका डाटा लेके आएँ। डाटा की बेस पे देखें कि यार क्या वो कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में 10 से 12 टेस्टिंग कर ली ना अलग अलग प्रोडक्ट्स की, मैं मान ही नहीं सकता कि आप कामयाब नहीं हो सकते। ज़बरदस्त आपने बात की और आज के सेशन में बहुत रेलिवेंट टॉपिक आपने गुफ्तगू की, और हनान साहब का ये अंदाज़ हमेशा से रहा है कि आप इधर उधर की बातें नहीं करते बल्कि बिल्कुल अपनी जो एजुकेशन अवेल करने के लिए आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो आप गाइड करते हैं, और ये वजह से बहुत जल्द आपसे लोग सीख जाते हैं। और आज वही लोग जब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग हेड्स हैं, तो
खुशी भी फील होती है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर अच्छे ट्रेनर्स मौजूद हैं और यही अंदाज़ होना चाहिए कि टू द पॉइंट आप जो है वो लोगों को गाइड करें ताकि वो अच्छे अंदाज में नताइज अवेल कर सकें। मैं अगेन आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें वक्त दिया और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में टॉपिक के हवाले से बात की। इसी अंदाज़ के सेशंस लेकर IT के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट जो गेस्ट हैं वो इनटेक करते हुए आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखिए और हम भी आपके लिए दुआगो रहेंगे।